दोस्तों इस पूरे वीक हमने बैंक निफ्टी में बहुत शानदार पैसे बनाए हैं। पूरे वीक अच्छे खासे पैसे हमने बनाए हैं और जो एनालिसिस जिस तरीके से लास्ट वीक मैंने अपनी वीकली एनालिसिस में बताया था, मार्केट इस वीक बहुत हद तक उसी अकॉर्डिंग वर्क करा है। 11 सितंबर को ही मैंने बता दिया था कि जब निफ्टी 20,000 के ऊपर निकला था कि मार्केट में फॉल आने वाला है, उसका रीजन दिया था, लॉजिक दिया था और एग्जैक्टली आप देख रहे हो मार्केट वैसा ही बिहेव करता। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। पूरा वीकली एनालिसिस समझते हैं, टॉप डाउन अप्रोच, वीकली, डेली, आवर्ली, 15 मिनट, 4 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड करके पूरा एनालिसिस करते हैं और पूरे वीक को हम लोग क्रिस्टल क्लियर करते हैं कि हम लोग काम कैसे करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरी एनालिसिस पसंद आती है या मेरे से आपके ट्रेडिंग में कोई इनपुट मिलता है या वैल्यू क्रिएशन होता है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं और कंटेंट्स लेके आऊँ। मैं सोच रहा हूँ आगे चल के मैं कुछ और स्ट्रैटेजीज लेके आऊँ और जो ट्रेडर्स है, जो नए ट्रेडर्स है, जिनको समझ नहीं आ रहा है कि यूट्यूब में कहाँ पे किस तरीके से यूट्यूब में चीज़ें हज़ार है, बट क्या हमें लेना है, क्या चीज़ नहीं ग्रैब करनी है, इतनी चीज़ें है कि आप कंफ्यूज रहते हो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने चैनल पे इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूँ कि आप डेली फॉलो करोगे तो आप कहीं ना कहीं एक ट्रेडर बनने के रास्ते पे चले होगे और आगे आने वाले समय में आप बिल्कुल एक ट्रेडर बन सकोगे। तो इसलिए इस चैनल को सपोर्ट करो और ऐसे और अच्छे वीडियोस और स्ट्रैटेजीज और मार्केट का जो प्राइस एक्शन, प्राइस पैटर्न या प्राइस बिहेवियर्स है, इन सब के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आने वाले समय में डालने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये निफ्टी का ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप लोगों को याद होगा लास्ट वीक जब बैंक निफ्टी यहाँ पे था तब मैंने एक एनालिसिस बताया था कि 4 ग्रीन कैंडल पिछले 2 साल में जब बना है तब मार्केट उसके बाद फॉल हुआ। अब देखो एग्जैक्टली मार्केट में हिस्ट्री कैसे रिपीट होता है, एकदम वहां पे हमें फॉल देखने को मिला। तो यहाँ पे अब हम लोगों को समझना क्या, अब तो यहाँ सबको दिख रहा है ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल है। 2 वीक में मार्केट जितना ऊपर चढ़ा वो 1 वीक ऑलमोस्ट उसको पूरा का पूरा नेगेट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया है। इस कैंडल को देख के ये समझ में तो आ रहा है कि मार्केट में सेलिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट हमारा सबसे पहला क्या निकल के आता है। आप देखो ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वीकली टाइम फ्रेम्स के ये सब पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से आप सुनना। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारा एक हाई लगता है, लाइफ टाइम हाई, उसके बाद मार्केट नीचे रिएक्ट करता है, फिर ये यहाँ पे आता है, देखिए पुल बैक लेता है और इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करता है। तो ये जो पूरा जोन है ना जहाँ पे मार्केट रिट्रेस कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ऊपर आ रहा है, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, फिर यहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ऊपर निकला। देखिए फर्स्ट टाइम जो 4 वीक फॉल आया, देखिए मार्केट इसी पॉइंट से सपोर्ट लेता है और फिर ऊपर की तरफ निकलता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट, ये जो लाइन है 43,640, 43,600 का ये जो पूरा जोन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। आने वाले टाइम पे मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करेगा मैं वो आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट खुलेगा, इस पॉइंट तक आएगा। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर मार्केट इस लाइन को सीधा ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर से ये रॉन्ग प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये सीधा ब्रेकडाउन होकर क्लोज नहीं करना चाहिए वीकली कैंडल। मैं बार बार आपको ये चीज बोलता हूँ, ये सीधा गिर रहा था मैंने उसी टाइम बोला ये गलत गिर रहा है, ये सीधा चढ़ रहा था मैंने उस टाइम बोला ये गलत चढ़ रहा है। ये तरीका नहीं है मार्केट में चलने का। अभी अगर इसको सीधा ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये यहाँ पे ट्रैप करके रिवर्स कर जाएगा। तो इसीलिए अगर मार्केट में जो सेलिंग आने वाला, और मैं काफी टाइम से बोल भी रहा हूँ कि अब मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग मोड में जा रहा है। हम लोग एंड ऑफ द ईयर हम लोग एंटर कर रहे हैं और मार्केट का ये साइक्लिकल स्ट्रक्चर, इससे डरने की बात नहीं है। ये जो एंड ऑफ द ईयर जब हम लोग एंटर करते हैं तो अक्टूबर के बाद से जनरली मार्केट में सेलिंग देखा जाता है, जो नेक्स्ट ईयर बजट तक हमारा सेलिंग फोर्स चलता रहता है मार्केट का। तो ये साइक्लिकल चीज है, इससे डरने की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हमें चाहिए कि मार्केट गिरते हुए 43,640 आए, यहाँ पे 1-2 वीक यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, यहाँ पे आए, एक पुल बैक ले और फिर इसको ब्रेक करे। ये अगर ऐसा ब्रेक करता है ना तो इसके नीचे आप बड़े रेड कैंडल्स देखोगे, एकदम बड़े। हो सकता है मार्केट इस पॉइंट, ये जो जोन है ना 39,000 या 38,000, ये इसको ब्रेक डाउन कर दे। और मैं सेलिंग देख भी रहा हूँ मार्केट में आने वाले 3-4 महीने में। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मुझे लगता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 36,000 से 37,000 तक आने का इसमें प्रोबेबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि कोविड के बाद से ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, मार्केट सिर्फ चढ़े ही जा रहा है। मार्केट में कोई भी कंसिडरेबल प्रॉफिट बुकिंग, आप देखो ये जो पॉइंट था कोविड के बाद से, मार्केट उसके बाद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे हम लोग डबल देख रहे हैं इंडेक्स को, बट कोई कंसिडरेबल प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा है कहीं भी। तो मार्केट में 2-3 साल तेजी है तो फिर साल भर की मंदी भी होती है। तो इन चीजों के लिए प्रिपेयर्ड रहो, इससे डरो मत। इसलिए मैंने पहले ही बोला था इन्वेस्टर्स बीवेयर, अपने पैसे निकाल लो मार्केट से। मार्केट अभी और मौका देगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वीकली से ये समझ में आ रहा है कि इसमें सेलिंग है, कोई बात नहीं। अब हम लोग डेली समझते हैं क्या करना हम लोग डेली चार्ट्स पे।
ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब देखो मार्केट रुका हुआ कहाँ पे है, मैं एक आपको जोन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, बहुत प्रॉपर सपोर्ट जोन पे मार्केट रुका हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्केट कहीं भी रैंडम रुका हुआ। आप देखो ये कितना इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये यहाँ से रेजिस्टेंस बन रहा था, यहाँ पे देखो ये सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बना और ये यहीं पे रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने सपोर्ट जोन के पास खड़ा है और मार्केट यहाँ से सीधा फॉल कर रहा है। तो ये जो सीधा फॉल कर रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इतने इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स को ये फिर डायरेक्टली ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए मार्केट को, और मुझे लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से एक पुल बैक यहाँ पे मार्केट में आना चाहिए। अब देखते हैं वो पुल बैक कैसे आएगा कैसे नहीं, उस चीज को समझते हैं। ओके, तो ये हमें यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिख गया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बिकॉज मुझे पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि हम लोग नेक्स्ट वीक में किस तरीके से काम करेंगे, स्पेसिफिकली मंडे ट्यूसडे में मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ठीक है, मंदी है, सपोर्ट पे बैठा है, तो मार्केट पे एक हम लोग पुल बैक या हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग समझ सकते हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं आर्ली चार्ट्स पे, जहां से ये प्रॉफिट बुकिंग बनना चाहिए मार्केट में। ठीक है, इन चीज़ों को मैं हटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं और हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का पॉइंट समझते हैं। अब देखिए, मैं कहीं ना कहीं मेरी बातों से आप समझ रहे होंगे मैं एक प्रॉफिट बुकिंग समझ रहा हूं। प्रॉफिट बुकिंग की मतलब शॉर्ट कवरिंग मूव एक आना चाहिए। इतने जो शॉर्ट्स क्रिएट हुए, मार्केट हेल्दी चलना चाहिए। मार्केट में शॉर्ट्स क्यों यहाँ पे रिकवर होने चाहिए, ऐसे गिरा है, ये ऐसे उठना चाहिए और उसके बाद ये ऐसे गिरना चाहिए। ये फिर ऐसे गिरते चलेगा तो फिर ये रॉन्ग फॉल है। जैसे ये देखो, ये यहाँ से चढ़ता चला गया तो ये रॉन्ग राइज है। ये आप डेली चार्ट्स पे देखोगे एकदम ये इस तरीके से सीधा चढ़ा है। अब सीधा गिरना नहीं चाहिए मार्केट कभी भी। ठीक है, तो एक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग समझ रहे हैं। कहाँ पे समझ रहे हैं, हम लोग फिबोनाची लेवल्स यूज करेंगे स्टॉप लेवल से अभी तक जहाँ तक फॉल आया है। ठीक है, इस पॉइंट तक इसके हिसाब से समझा जाए, अगर मार्केट अब एक नया लो नहीं लगाता है तो उस सिचुएशन में हम लोग एक रिवर्सल देख सकते हैं 45,200 तक का रिवर्सल। हाँ, आज मार्केट कहीं ना कहीं 44,600 के आसपास क्लोज के 600 पॉइंट के आसपास का एक रिवर्सल देख सकते हैं इन केस मार्केट एक नया लो नहीं लगाता है तो। और अगर सपोज कि ये मंडे के सेशन में या ट्यूसडे के सेशन में मार्केट एक नया लो लगा देता तो हम लोग ये नीचे वाले पॉइंट को उस लो तक शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम लोग 30.38% जो है फिबोनाची लेवल्स का, उसको हम लोग अपना रिवर्सल पॉइंट समझेंगे। अब मैं रिवर्सल क्यों देख रहा हूं, अब आप उसका रीजन समझो। यहाँ पे अब मैं समझाता हूं। 15 मिनट चार्ट्स पे आ गए हम लोग, ध्यान से आप समझना है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे लगा दिए RSI। आप देखिए RSI किस तरीके से मूव कर रहा है और प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, RSI यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से देखिए प्राइस किस तरीके से नीचे आ रहा है। राइट, यहां से आप देख रहे हो बैक टू बैक प्राइस नीचे आ रहा है, बट देखिए RSI किस तरीके से यहां से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जस्ट आप देखिए यहाँ पे RSI देखिए किस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। राइट, आप देखो इन पॉइंट्स को मिलाओ, ये RSI का पॉइंट है, ये प्राइस का पॉइंट है। ठीक है, प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है बट RSI कहीं ना कहीं ऊपर शिफ्ट हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो मार्केट में प्लेयर्स है, जो लोग सेल करके बैठे, वो कहीं ना कहीं मार्केट में अब अपना सेल पोजीशन को बुक करने के मूड में है या वो अपना बुक करने का प्लान बना रहे हैं। अब वो बुक करेंगे और उस चीज को कैसे पकड़ना है, डायरेक्टली तो बुक करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं रिटेलर्स को ट्रैप करेंगे, लोग ट्रैप होंगे और वो बुक करेंगे। तो इन चीजों से आप समझिए 3 दिन का RSI स्ट्रक्चर है, 1 2 3 दिन में RSI डाइवर्जेंस बहुत स्ट्रांग होता है, जो मैंने अपने कोर्सेज में अपने स्टूडेंट्स को बता रखा, वो समझ रहे होंगे इसके पीछे का रीजन और लॉजिक क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोगों को ट्रैप होने से कैसे बचना और मार्केट में किस सिचुएशन में कैसे ट्रेड करना है। मंडे या ट्यूसडे, दो में से किसी भी एक दिन में ये चीज होगा और आप एकदम श्योर रख लो ये चीज होना ही है। मार्केट सपोज करो मंडे के दिन फ्लैट खुलते ही फ्राइडे के लो को ब्रेक कर देता है। कंडीशन नंबर 1 याद रखिएगा, फ्लैट खुलते ही फ्राइडे के लो को ब्रेक कर देता, सेल करने मत चले जाना। मार्केट में यहाँ पे एकदम आप यहाँ पे W पैटर्न फाइंड आउट करना और मार्केट में बहुत तेज शॉर्ट कवरिंग आएगा और पहला ही टारगेट मैं सबसे बड़ा रखूंगा 44,950 से 45,000 तक का। मतलब मैं 500-600 पॉइंट का पहला टारगेट दे रहा हूँ रिवर्सल के केस में। मैं आपको बता रहा हूँ रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लोग बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। रिवर्सल ट्रेडिंग में ये पावर है कि बहुत छोटे स्टॉप लॉस में 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आप 400 पॉइंट यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो फ्लैट खुल के मार्केट अगर फ्राइडे के लो को ब्रेक करता है, तुरंत सेल करने मत चले जाना, वहां पे वेट करना। एक W पैटर्न फॉर्म होते ही हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग टारगेट रख सकते हैं 45,000 तक का। सिमिलरली मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाता है मंडे के दिन
तो ये और बेटर हो जाएगा। गैप डाउन खुल के जैसे ये नीचे आता है सेलिंग के लिए मत चले जाना। यहाँ पे हम लोग रिवर्सल देखेंगे, एक डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। पहला टारगेट हम लोग उस सिचुएशन में रखेंगे 44,650 700 का, और दूसरा टारगेट हम लोग रखेंगे 45,000 तक का। बड़े बड़े टारगेट्स में दे रहा हूँ रिवर्सल्स के केस में, ठीक है। मेरे नजर में तो अगर ये नया लो नहीं लगाता तो रिवर्सल 45,200 तक आएगा। एक चीज को आप समझ के चलो। अब क्या हम लोग मार्केट में सेल करेंगे ही नहीं? बिल्कुल करेंगे। देखिए, दो सिचुएशन में मार्केट में सेलिंग हो सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाए, मार्केट गैप अप खुलता है और ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका 44,980 मतलब 45,000, ये जो जोन है, ठीक है, यही गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है, एम पैटर्न बनता है, आप लोग इमीडिएट सेल करिएगा। टारगेट रखिएगा फ्राइडे के लो तक का। इस केस में हम लोग सेल करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, नीचे आने के बाद ये पुल बैक लेता है और फिर से एक नया लो लगाता है और कैंडल प्रॉपर क्लोज करता है, तो इन दो सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। वरना मेरा जो मेजर व्यू है मार्केट में वो बाइंग साइड है, और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू लेके चल रहा हूँ कि मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा। 500 से 700 पॉइंट इंट्राडे में बैंक निफ्टी यहाँ पे अपसाइड का एक मूव लेके आएगा। अब निफ्टी में कैसे करना मैं फास्टली बताता हूं। देखिए, एकदम सेम सिचुएशन है निफ्टी में भी जो बैंक निफ्टी का सिचुएशन है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो एकदम एक्सट्रीमली वीक है निफ्टी भी, और अच्छा खासा यहाँ पे ये जो फॉल हुआ है तो एक पुल बैक मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये तो आप समझ ही गए होंगे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो एम पैटर्न बना के गिर रहा है, तो एक पुल बैक मैं एकदम स्ट्रांगली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिमिलर सिचुएशन हम लोग निफ्टी में भी लेके चलेंगे। यहाँ पे आप आरएसआई का मूव देखोगे, देखो आरएसआई भी एकदम इस तरीके से आरएसआई अपसाइड मूव कर रहा है, और देखो प्राइस किस तरीके से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे एकदम यहाँ पे देखो, आपको क्लियरली ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हम लोग को करना है निफ्टी में, मंडे के सेशन में हम लोग यहाँ पे लोज हमने मार्क कर लिया। अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और फ्राइडे के लो को ब्रेक करके नीचे आता, हम लोग यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और टारगेट हम लोग यहाँ तक का रखेंगे 19,800 तक का। पॉइंट नंबर 1, सेलिंग किस सिचुएशन में करेंगे? अगर ये गैप अप खुल जाता है और 19,800 के पास आता है, यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म होगा तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। टारगेट हम लोग फ्राइडे के लो तक का रखेंगे। एक सेलिंग का सिचुएशन हो गया। दूसरा सेलिंग का सिचुएशन, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है और एक पुल बैक लेके फिर से ब्रेक डाउन करता है और प्रॉपर कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, याद रखिएगा 15 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे हम लोग को सेटल नहीं होना है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पुल बैक लेके यहाँ पे कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग सेल करेंगे। टारगेट्स उस सिचुएशन में हम लोग 19,500 19,450 तक के टारगेट्स हम लोग लेके चल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, एडवांस प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर, ट्रैप ट्रेडिंग, इन चीज़ों को जानना चाहते हो या मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हो, तो आप इन सब चीज़ों के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने से आपको ये समझ में आएगा कि मैं इतना श्योर होके या इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट अपसाइड जाएगा और अभी नीचे नहीं जाएगा। इन चीज़ों को मैं बहुत डिटेल में वहाँ पे बताता हूँ। हमारे जूम क्लासेस में भी हम लोग बहुत डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।